हेलो एवरीवन। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस हैं आप ऑलरेडी उन सारे क्वेश्चंस को करे हुए हैं, बट इस बार आपको ये क्वेश्चंस लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का लिस्ट बनाना है। इसे आप रेंज फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट लिख दूंगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ से हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन शुरू है और मुझे यहाँ पे नंबर्स चाहिए, सो मैं लिखूंगा n फॉर n इन रेंज एंड रेंज फ्रॉम 1 to 16। Now, जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मैं 1 से 15 तक के नेचुरल नंबर्स का एक लिस्ट बना लिया हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास एक लिस्ट है और उसमें से मुझे सिर्फ उसी नंबर को एक्सट्रैक्ट करना है जो 5 से डिविजिबल हो। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन विद कंडीशन का यूज करना है। सिंपली अब यहाँ पे प्रिंट लिखिएगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पर ये कुछ इस तरह लिखाएगा n फॉर n इन नंबर्स इफ n mod 5 इक्वल 0। नाउ जब आप इसे एग्जीक्यूट करिएगा आपको सिर्फ वही नंबर मिलेगा जो 5 से डिविजिबल है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है और आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है जिसका लेंथ 4 लेटर से ज्यादा का है। इसे भी आप इजीली लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिखना है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसके अंदर जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। वर्ड फॉर वर्ड इन वर्ड्स इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज ग्रेटर देन 4। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ वही वर्ड मिला है जिसका लेंथ 4 से ज्यादा है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और मुझे इससे वोवेल को एक्सट्रैक्ट करना है। ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर सबसे पहले मैं वोवेल नाम का एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा AEIOU एंड AEIOU इन बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर। एंड बस अब यहाँ से मेरा काम बहुत आसान है। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा प्रिंट एक स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन इसके अंदर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखूंगा एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा। कैर फॉर कैर इन सेंटेंस इफ कैर इन वोवेल। दैट्स इट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर वोवेल सही से प्रिंट होके मिल गया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें मुझे सिर्फ अल्फाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर नंबर है तो मुझे उसे इग्नोर करना है। ये करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर आप स्ट्रिंग के एक मेथड को यूज कर सकते हैं विच इज अल्फा। अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर उसे सेटिस्फाई करेगा तो मैं उसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, अदरवाइज मैं उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा। और इसे लिखना भी बहुत आसान है। यहाँ पर सिंपली मैं प्रिंट लिखूंगा स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन कैर फॉर कैर in messy text if char dot is alpha। That's it। Now जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है मुझे इसमें से सिर्फ अब वही कैरेक्टर मिल रहा है जो कि अल्फाबेट है। इसके अलावा कोई भी नंबर या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अब फिल्टर हो चुका है। सो दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक लिस्ट जनरेट करना है जो कि सारे के सारे XY कोऑर्डिनेट को कंटेन करेगा, जिसमें से जो X का रेंज है वो 1 से 3 तक होगा एंड Y का रेंज 4 से 6 तक होगा। ये करना भी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सिंटैक्स फॉलो करूंगा जो कि आप तब यूज करते हैं जब आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर नेस्टेड ग्रुप चला रहे हैं। और ये सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन मैं यहाँ पर लिखूंगा X एंड Y फॉर X इन रेंज, और ये रेंज है 1 से लेकर के 4 तक, टेक्निकली 1 से 3 तक, एंड फॉर Y इन रेंज, एंड ये रेंज है 4 से लेकर के 7 तक एंड टेक्निकली 4 से 6 तक। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन प्रिंट होके मिल गए हैं जो कि X और Y के बीच में पॉसिबल है। सो दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जो कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को कंटेन कर रहा है और मेरा काम है कि मैं उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करके इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट उसे स्टोर करूँ एंड फाइनली उसे प्रिंट करूँ। एंड यहाँ पर मुझे फॉर्मूला भी दिया हुआ है जिसकी मदद से मैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करूंगा एंड दैट इज डेफ टू सेल्सियस, एंड ये एक इनपुट एक्सपेक्ट करेगा, लेट्स से T शॉर्ट फॉर टेम्परेचर। नाउ यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को रेप्लिकेट करूंगा। मैं लिखूंगा C इक्वल एंड देन ये पहला ब्रैकेट जिसके अंदर है F-32 जो कि इस केस में है T-32 क्योंकि इस केस में F का वैल्यू T है, एंड देन इनटू ब्रैकेट में 5 डिवाइडेड बाई 9। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा इस C को। अब यहाँ मेरे पास फंक्शन बन गया है। अब यहाँ मैं सिंपली लिस्ट फंक्शन का यूज करके इस फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले ये फंक्शन कॉल करूंगा विच इज टू सेल्सियस, जिसके अंदर जो वैल्यू जाएगा वो होगा फ़ारेनहाइट का वैल्यू। सो F फॉर F इन फ़ारेनहाइट एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको सारा टेम्परेचर मिल जाएगा जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है। सो ग्रेट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ मार्क्स है एंड मुझे इस लिस्ट को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि अगर मार्क्स 40 से कम है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट फेल प्रिंट हो जाए, और अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो मुझे उससे कुछ नहीं करना है। ये करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं प्रिंट लिखूंगा एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो मार्क प्रिंट करना है, और वो कंडीशन है इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40।
और अगर ऐसा नहीं है तो मैं एल्स ब्लॉक में फेल लिख दूंगा और यहाँ पे मेरा मार्क क्या है, ये है फॉर मार्क इन मार्क्स। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं जो भी मार्क्स 40 से कम है वहां पर फेल आ गया है और जो भी मार्क्स 40 से ज्यादा है वो एज इट इज है। सो ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे पास एक लिस्ट है जो कि बहुत सारे सिटीज के नेम को कंटेन कर रहा है और मेरा काम है कि मैं एक नया लिस्ट बनाऊं जिसमें सिर्फ वही सिटी का नाम हो जिसमें ओ लेटर है एंड वो सारे सिटीज कैपिटल लेटर में होने चाहिए। हाँ, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रिंट लिखूंगा एंड देन यहाँ पर मेरा एक्सप्रेशन होगा जो कि है सिटी डॉट अपर। इससे सारे सिटीज कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर सिटी इन सिटीज, इफ लेटर ओ इन सिटी। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे लिस्ट नहीं मिला है। इसका रीजन है कि मैं यहाँ पर इसे लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करा। सो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाहर दे दूंगा एंड नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सिर्फ वही सिटी मिले हैं जिसमें ओ है, क्योंकि बैंगलोर में ओ है एंड कोलकाता में ओ है एंड ये दोनों ही सिटी कैपिटल लेटर में है। सो दिस कोड इज वर्किंग फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे 1 से 20 के बीच के नंबर को स्क्वायर करना है एंड सिर्फ वही नंबर इंक्लूड करना है जो कि इवन स्क्वायर है एंड फाइनली इस नई लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है। ये करना भी बहुत आसान है। यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ पर मुझे स्क्वायर करना है सो मैं लिखूंगा n to the power 2 फॉर n इन रेंज और ये रेंज है 1 से 21 तक एंड यहाँ पर एक कंडीशन है और कंडीशन है कि इफ n mod 2 इक्वल 0। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ वही नंबर मिले हैं लिस्ट में जो कि स्क्वायर है और वो इवन है। अब ग्रेट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक नया लिस्ट बनाना है जिसमें ये सारे लेटर होंगे बट इन रिवर्स्ड वे एंड आपको वर्ड को रिवर्स करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप कोलन कोलन -1 का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप सिंपली लिखिएगा प्रिंट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट एंड यहाँ ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं लिखूंगा वर्ड एंड देन मैं फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा एंड दिस इज कोलन कोलन -1 एंड इस अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकल करके मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे रिवर्स हो चुके हैं एंड दैट्स इट। आशा करता हूँ कि आपको अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा समझ आना शुरू हो गया होगा एंड ये ज्यादा टफ नहीं है टू बी फ्रैंक। 10-15 क्वेश्चन खुद से लगाइए एंड यू आर गुड टू गो। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा जहाँ पर मैं लिस्ट को अरेंज करना सिखाऊंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।